हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नेम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस चैप्टर को हम लोग हाफ कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक देखेंगे जैसे कि आइसोटोप, आइसोबार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर सेकंड में भी पढ़े हैं, थर्ड में भी पढ़े हैं कि एलिमेंट क्या होता है। इसमें मैं रिकैप कराना चाहूँगी कि एलिमेंट वो होता है जो सेम काइंड ऑफ एटम से बने हों और ये फर्दर डिवाइड ना हो। जैसे कि हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन ही मिलेगा, ये एक काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है। ठीक है, मानिए अगर आप CO2 को तोड़ते हैं तो एक कार्बन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, ये सब क्या है? एलिमेंट है जिसे तोड़ने के बाद आपको कुछ हासिल नहीं होगा। एलिमेंट के 3 पार्ट होते हैं, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है और मेटेलाइट होता है। ये सब हम लोग चैप्टर सेकंड में देख चुके हैं। हमें थोड़ा ये ज़रूरी होगा कि एटॉमिक नंबर, हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे इसी चैप्टर के कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। अगर आपको एटॉमिक नंबर फाइंड करना है और प्रोटॉन का नंबर दिया गया है तो एटॉमिक नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है। ये एटॉमिक नंबर है, ये एलिमेंट है और ये सिंबल है। ये 20 तक लर्न करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोचिए आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन जिसका सिंबल है H, फिर हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, 15 है आपका फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K और कैल्शियम Ca। आप इतनी बातों को याद कर लीजिए क्योंकि जो हम वैलेंसी निकालेंगे या फिर आप केमिकल फार्मूला बनाएंगे तो बहुत आपके काम आएगा। ये थोड़ा हमने जो पीछे वाले चैप्टर में पीछे वाली वीडियो में पढ़े थे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसे थोड़ा एक क्वेश्चन के जरिए देख लेते हैं। एक क्वेश्चन करके हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन Ne, एक सोडियम में। ठीक है, पहला है Ne मतलब नियॉन हो गया। मैं आपको बताई थी कि पहले बीच में सिंबल लिखते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर एटॉमिक मास लिखते हैं। पहले सॉल्व करते हैं नियॉन का। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है 10, यानी एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 10 हुआ। और ये आप देखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि 10 हमारा प्रोटॉन है तो 10 हमारा एटॉमिक नंबर भी होगा। हमें प्रोटॉन पता चल गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 10। हाउ? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने पॉजिटिव पड़े होते हैं उतने ही निगेटिव भी होते हैं। तो जब हमें प्रोटॉन पता चल गया तो इलेक्ट्रॉन भी हमें पता ही चलेगा क्योंकि इक्वल ही होते हैं। तो 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब हमें न्यूट्रॉन फाइंड करना है। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आप प्लस करेंगे तो एटॉमिक मास आपको फाइंड होता है। ये भी आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास। यहाँ पे एटॉमिक मास ऊपर 20 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है और हमें न्यूट्रॉन फाइंड करना है। आप लिखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह 10, न्यूट्रॉन की जगह n रहने दीजिए और एटॉमिक मास 20 लिख दीजिए। n को जब इस साइड लाएंगे तो 20 माइनस 10 होगा, फिर 10 आपका नियॉन भी हो जाएगा। इसी तरह सोडियम है, सोडियम का ऊपर एटॉमिक मास लिखा है, नीचे एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के इक्वल प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉन आपका 11 हो गया। प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। और हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया 11, न्यूट्रॉन नहीं पता चला, आप n रख दीजिए, एटॉमिक मास 23 लिख दीजिए। n को इस साइड करेंगे 23 माइनस 11 होगा, आंसर आएगा आपका 12। मेन टॉपिक हमारी जो थी उस टॉपिक पे हम आ गए, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है। इसका मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है।
अब हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिए ये हमने पढ़ा था, मानिए कि हमने पढ़ा है कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ऐसे हमने पढ़ा था ना। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये आपको कैसे पता कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पहला K सेल होता है, दूसरा L सेल, फिर M, फिर N। ये बात कहाँ की हो रही है, ये बात यहाँ की हो रही है, ठीक है। पहला K होता है, फिर L होता है, फिर M होता है, फिर N होता है। इसको आप 1 2 3 4 भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप फार्मूला लगाते हैं 2n² तो आपको क्या मिलेगा, 2 × 1 के पावर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल 2। कहने का मतलब कि K सेल में सिर्फ तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। 2 भले भूल जाइएगा, लेकिन 2n² अगर भूल गए तो आपको नहीं पता चल पाएगा कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो पहले सेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इससे अधिक नहीं। फिर L की बारी आई, L में कितने भरे जा सकते हैं, अब 2n² से निकाल लीजिए। 2 × n में क्या लिखना है, कौन से नंबर वे सेल का हम लोग को निकालना है, तो 2 नंबर वाला सेल चाहिए, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 हो गया, × 2 हो गया 8, ठीक है। यानी सेकंड सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसी तरह 2n² की मदद से निकालेंगे तो थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। n सेल में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये हम किसकी मदद से निकाले हैं, 2n² के फॉर्मूले के मदद से। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम हुआ, ठीक है, एटॉमिक नंबर जितना होता है उसी को हम फिल करते हैं सेल में। देखिए जैसे Mg का हो गया, Mg के एटॉमिक नंबर कितना है, 12। हमें 12 को फिल करना है हम अपने सेल में, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम सेल बना लिए, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ठीक है। पहले में 2 भरा जाता है, दूसरे में 8 और तीसरे में 18। आप ये बात सुने हैं, हमारा जो Mg का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 ही है, यानी हमें सिर्फ 12 ही भरना है। पहले में हम 2 पूरा भर दिए K वाले सेल में, L वाले में 8 भर दिए, ठीक है। 8 + 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। थर्ड वाले में 2 हम एक्स्ट्रा है, 2 हम M वाले सेल में भर दिए। बात आ रही है समझ में, K वाले में 2 भर दिए, L वाले में 8 भर दिए और M वाले में 2 भर दिए, ठीक है। तो कितना हम कैसे कैसे भरे, यही हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अरे भाई आपको पता है कि K सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, L सेल में सिर्फ 8 और M सेल में सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जब हमें 12 इलेक्ट्रॉन भरना है, पहले में 2 हो गया, यानी पहला कमरा फुल हो गया। सेकंड कमरे में इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे, उसमें 8 ही भरा जा सकता है, तो 8 भरा गया। हमारे 10 आदमी तो हो गए, 2 आदमी बच रहे हैं, आप उन्हें लेके जाएंगे M सेल के पास और M सेल में 2 आदमी को रख देंगे। आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। इसका मतलब आपके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ओके। जैसे आप किसी और का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के जो सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, एटॉमिक नंबर 11 होते हैं। तो पहले में आप 2 भर दीजिएगा, पहले कमरे में 2 लोग आ जाएंगे, 8 दूसरे कमरे में 8 लोग हो जाएंगे, 11 लोगों को बैठाना था, तो तीसरे कमरे में आप 1 लेके जाइएगा, हो जाएगा। यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब आते हैं हम वैलेंसी पे। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी पे जाने से पहले हम कुछ चीज़ों का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं तो अच्छा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता चल जाएगा। देखिए हाइड्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है। हमें इलेक्ट्रॉन किसके अकॉर्डिंग फिल करना है, कितना फिल करना है, जितना एलिमेंट का नंबर होगा, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है तो 1, यानी K सेल में अगर हम 1 फिल कर दें, पहले कमरे में 2 आदमी आ सकते हैं ना, तो फिर यहाँ पे तो 1 हो गया, बाती LMN की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। बस आप इतने पार्ट को भी आप ध्यान दीजिए और इतने को, बाकी सब बाद में। हीलियम के पास 2 आदमी हैं, 2 नंबर हैं एटॉमिक नंबर, हमें 2 लोगों को बैठाना है। हमारे K सेल में 2 लोग आ सकते हैं, हम 2 लोगों को बैठा दिए। लिथियम में 3 लोग हैं,
तो पहले कमरे में 2 लोग बैठ गए और 1 लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो उन्हें हम एल सेल में भेज दिए, क्योंकि एल सेल के पास 8 पर्सन को बैठाने की कैपेसिटी है। तो हम तीसरे लोगों को मतलब एल सेल में भेज दिए। अब आता है बात बेरिलियम का, यानी 4 आदमी को बैठना है। 2 पहले कमरे में हो गए, 2 दूसरे कमरे में हो गए, ठीक है। इसी तरह देते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम हो गया था हमारा। एल्युमिनियम देख लेते हैं, 13 लोगों को बैठाना है। तो पहले कमरे में 2 लोग हो जा रहे हैं, दूसरे में 8 ही कैपेसिटी है, जगह भर जाएगी। फिर 8 लोग दूसरे वाले कमरे में बैठ गए, तो 8 2 10 यानी 10 लोग बैठ गए। 3 लोग बच रहे हैं, तो 3 लोगों को आप दूसरे कमरे में कर दीजिए। यही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। यानी हम कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को बैठा रहे हैं। आई बात समझ में? अब चलते हैं वैलेंसी की तरफ। वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। जो एटम के कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है वही हमारा वैलेंसी कहलाता है। बात याद रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह ये भी है। एटॉमिक नंबर आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि mg का हम अगर एग्जांपल ले रहे हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12 है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ पहले लर्न करा दी थी ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो एटॉमिक नंबर 12 है। तो देखिए पहले कमरे में 2 लोग आ गए, दूसरे कमरे में 8 लोग आ गए, ठीक है, ये आपको तो पता है। तीसरे कमरे में 2 लोग जा रहे हैं, क्योंकि दो कमरा फिल हो गया, अब तो जगह नहीं बची 2 कमरे में। तीसरे कमरे में 2 लोग जा रहे हैं। क्यों 2 लोग जा रहे हैं? क्योंकि 12 लोगों को हमें बैठाना था। मैग्नीशियम के पास 12 लोग हैं, पहले कमरे में 2 लोग आ गए, दूसरे कमरे में 8 लोग आ गए, तीसरे कमरे में हम 2 लोगों को भेज दिए, ठीक है। तो देखिए हर एक मतलब सेल चाहता है कि हमारे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन आए। यानी अगर 8 हो जा रहा है, 2 अगर आदमी 2 सेल में 2 आदमी ही भर रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो वो अपने आप को स्टेबल समझते हैं, ठीक है। हम दुनिया के सबसे अमीर एलिमेंट है, ऐसा कुछ समझने लगते हैं। तो देखिए अब हमें 8 अगर पूरा 8 लोगों को लाना है, तो हम 8 लोगों को लेके आएँ तब बढ़िया, या 2 लोगों को बाहर भेज दें तब बढ़िया है। 2 लोगों को बाहर भेज देंगे तब बढ़िया रहेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 हो गई, ठीक है। यानी अगर हम 2 लोगों को बाहर भेज दे रहे हैं तो ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे, यानी ये दोनों बहुत अच्छे से रहने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों की कैपेसिटी के अनुसार इन लोगों को पर्सन मिल गए हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है, यानी फ्लोरीन के पास 9 पर्सन है, हमें 9 लोगों को बैठाना है। पहले में 2 लोग हो गए, बचे 7 लोग, 7 लोग दूसरे में हो गए, ठीक है। तो अगर हम कहीं से 1 लोगों को बुला लें, इसको भी तो अपने जगह के अनुसार आदमी मिल जाएंगे। 8 लोगों को बैठाने की कैपेसिटी थी इसके पास, 7 लोग हैं ही। 1 लोगों को अगर वो बाहर से बुला लेता है, यानी किसी से उधार मांग लेता है, तो निगेटिविटी में जाएगा वो काम, ठीक है। तो यहाँ पे -1 इसकी वैलेंसी होगी। क्यों? क्योंकि 8 पर्सन सेकंड सेल में बैठ सकते थे, 7 ही हुए हैं। 1 किसी से ले ले तो अच्छा है, 7 किसी को दान करने के बजाय। अगर कम मिलता है तो दान भी कर सकते हो। मान लीजिए अगर 2 या 3 एक्स्ट्रा होता है और फिर ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत होती है तो आप 2-3 दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव में आपकी वैलेंसी आ जाएगी। एग्जाम्पल के बेस पे समझ लेते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सोडियम हुआ, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर हुआ वो 11 हुआ, ठीक है। वैलेंसी 1 होगी। कैसे? पहले कमरे में 2 लोग आ गए, दूसरे कमरे में 8 लोग आ गए, तीसरे कमरे में 1 ही लोग आए हैं। इसमें तो 18 मतलब इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं ना, बस भरे जा सकते हैं, लेकिन भराते 8 ही हैं, ठीक है। बात याद रखिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन ही भराते हैं। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भराते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तब जाके इस कमरे की भी जगह फुल होगी, ठीक है। इससे बढ़िया हम 1 पर्सन को निकाल दें, तब हमारे ये दोनों खुश रहेंगे, यानी इन दोनों की जो ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों की जगह पूरी फिल हो गई है, इसकी पूरी जगह आधी आध खाली है, ये उसको दुखी हो रहा है ये कमरा, तो हम 1 किसी को दे देते हैं, ठीक है। यानी 1 किसी को दे दे रहे हैं, डोनेट कर दे रहे हैं, तो 1 इसकी वैलेंसी होगी 1। उसी तरह फास्फोरस है, 15 आदमी है इसके पास, पहले में 2 लोग आ गए, दूसरे में 8 लोग बैठ गए और तीसरे में 5 लोग बैठे हैं, ठीक है। 5 लोग बैठे हैं तो अब हमें 8
लोगों को बैठाना था, तो 3 लोगों को अगर हम बाहर से मंगा लें, किसी से मांग लें 3 पर्सन, इसकी भी कमी फील हो जाएगी, जितनी जगह सब भर जाएगी, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 हो सकती है। ठीक है, 5 भी हो सकती है क्योंकि आप दे भी सकते हैं 5 ठो किसी को। आर्गन हुआ जैसे कि 18 आदमी है आर्गन के पास, पहले में 2 हो गया, दूसरे में 8 हो गया, 8 पर्सन हो गए, तीसरे में भी 8 पर्सन हो जा रहे हैं। तो हमने बताया कि हर एक सेल चाहता है कि हमारे पास 8 पर्सन हमारे कमरे में रहें। 8 पर्सन तीनों के पास हो गए, मतलब इसके पास इसकी कैपेसिटी के अनुसार हो गया, इसके पास इसके, और जो थर्ड वाला है वो 8 में खुश रहता है। ठीक है, 8 उसके पास भी हो गए, तो इसकी वैलेंसी 0 हो गई। बात पूरी ये समझना है कि न्यूक्लियस से पहले में 2 लोग भरा सकते हैं, दूसरे में 8 लोग, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और तीसरे में 18। लेकिन आप ये हाई स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे कि क्यों हम 8 ही लोगों को भरते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं, क्योंकि इसके पास तो कैपेसिटी 18 की होती है। ठीक है, बट फिर भी भरते हम लोग 8 ही है। मतलब जितना बचे आप उसे दान दे दीजिए, अगर कम दान देना पड़ा दान दे दीजिए, और कम उधार लेने से अगर आप स्टेबल हो जा रहे हैं, खुश हो जा रहे हैं, जगह फिक्स हो जा रही है, तो आप उधार भी ले सकते हैं। उधार लेंगे तो माइनस में जाएगा। बात आती है आइसोटॉप। आइसोटॉप क्या होता है? आइसोटॉप, टॉप मतलब होता है टॉप, यानी ऊपरी हिस्सा। ठीक है, ऐसे समझिए कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेम है ये, एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। आइसोटोप वो होता है जिसका एलिमेंट सेम रहे, सेम एटॉमिक मास रहे, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग रहें। एग्जाम्पल से समझते हैं। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 होता है। कार्बन का सिंबल भी दोनों एक ही होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है, जो टॉप वाला हिस्सा है, वो अलग अलग है। आपको आइसोटोप समझने में बहुत आसानी होगी, आप ऐसे समझिएगा। आपको तो पता है कि ऊपर एटॉमिक मास लिखाता है, नीचे एटॉमिक नंबर, तो आप समझ लीजिएगा कि अगर ऊपर वाला अगर चेंज हो, अलग अलग हो 2 एलिमेंट के, तो वो आइसोटोप होगा। अगर 2 सेम एलिमेंट हैं, दोनों का नीचे वाला और सिंबल बीच में इक्वल है, मतलब बराबर है, सेम है, ऊपर वाला अलग अलग है, तो आप आइसोटोप मान लीजिएगा। एग्जाम्पल है क्लोरीन का। क्लोरीन देखिए Cl Cl, दोनों क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है, टॉप वाला हिस्सा अलग है। ये ट्रिक है याद करने का, जो टॉप वाला हिस्सा अगर अलग अलग रहेगा और नीचे का दोनों सेम रहेगा, तब वो आइसोटोप में आएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंबल एक ही है, नीचे का एटॉमिक नंबर भी एक है, ऊपर का जो एटॉमिक मास है 1 2 3 वो चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब ये आइसोटोप होगा। ठीक है, टॉप वाला हिस्सा मतलब चेंज रहे और सब कुछ सेम रहे। अब इसी तरह आइसोबार होता है। आइसोटोप को बस आप ऐसे याद करिए कि ऊपर वाला सेम नहीं रहेगा, टॉप वाला। ठीक है, आइसोटोप होता है तो टॉप वाला सेम नहीं रहेगा, ऐसे याद कर लीजिए। आइसोबार क्या होता है? कन्फ्यूज़न बहुत होती है, लेकिन चाहेंगे दूर हो जाए। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आल कॉल्ड आइसोबार। अलग अलग एलिमेंट रहें और उनका जो मास रहे वो सेम रहे, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग रहें। कहने का मतलब कि ऊपर का दोनों सेम रहे और नीचे का दोनों अलग अलग रहे। ठीक है, कहने का मतलब कि आर्गन एटॉमिक नंबर 18 होता है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, लेकिन ऊपर वाला सेम होता है, यानी 40-40 एटॉमिक मास दोनों के होते हैं। ये हमने आपको एग्जांपल दिया। बस आप ये समझिए कि डिफरेंट एलिमेंट हों, जैसे यहाँ पे आर्गन है और एक जगह कैल्शियम की तुलना की जा रही है, अलग अलग एलिमेंट हो, सेम उनका एटॉमिक नंबर हो, सेम मास नंबर, सॉरी सेम एटॉमिक मास हो। देखिए ऊपर 40 है, इसके पास भी 40 ही है, एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो। कहने का मतलब कि एटॉमिक मास को छोड़ के सब डिफरेंट हो, वो हमारा आइसोबार होगा। चाहेंगे क्वेश्चन लग जाए इसी के बेस का कि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड करना है। ठीक है, ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है, एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर हमें 8 पता है, यानी हमारा प्रोटॉन भी 8 ही होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 8, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। और
नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, इसी बहाने हमें इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होगा। अब देखिए एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल हमारा एटॉमिक मास होता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो एटॉमिक मास आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 8 क्या है, प्रोटॉन है, यहाँ पे आपको पता है 8 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं पता है तो n लिख दीजिए। एटॉमिक मास 16 है तो 16 लिख दीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला है ही कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देखिए 8 प्लस n यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास हमने 16 लिख दिया है। अब आप सॉल्व करिए, n ये अगर इस साइड जाएगा तो 16 माइनस 8 आपको मिलेगा और आंसर आपको मिलेगा 8, अगर 16 में से 8 माइनस करेंगे तब। ठीक है, आई बात समझ में। आई होप ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, इसमें अब कोई चीज़ लेफ्ट नहीं बची है। ये थोड़ा टेबल को ध्यान में दीजिएगा, इसमें मतलब एलिमेंट नेम लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को आप बस भर दीजिए उसके कैपेसिटी के अनुसार। पहले में 2 होता है 2 ही इलेक्ट्रॉन भरिए, दूसरे में 8 होता है 8 ही भरिए, और जो आगे जो बच रहा है उसको M सेल में कर दीजिए, थर्ड वाले सेल में, और जितना वही उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और वैलेंसी वही होती है जो कि K सेल में भरिए और L सेल में, सॉरी K सेल में भरिए और पहले सेल में, दूसरे सेल में भरिए। जितना बच रहा है उसे तीसरे सेल में कर दीजिए। अगर ज़्यादा बच रहा है तो डोनेट कर दीजिए, प्लस में वैलेंसी भेज दीजिए। अगर कम बच रहा है तो किसी से उधार मांग लीजिए। ठीक है, अपने खुद को स्टेबल करने के लिए। आई बात समझ में, ये मतलब ये थोड़ा लर्न करने योग्य है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बाय।